गुस्ताखों के सफीर को पाकिस्तान से दफा किया जाए, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने बजाय सफीर निकालने के तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के लोगों पर गोलियां बरसाई, 27 लोगों को एक शहीद किया, 12 लोगों को एक शहीद किया, 4 लोगों को अभी यहाँ साधो की पहुंचने तक मुरीके से साधो की तक 4 लोगों को शहीद किया, सैकड़ों लोगों को जख्मी और जख्मी किया और दर्जनों लोगों का अपाहज और माजूर किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम अब सड़कों पे आ जाए। जुल्म की इंतहा हो चुकी है। ईमान का तकादा ये है कि अब घरों में बैठना गैरत का तकादा नहीं है। सब लोग उठो, इस कारवा के साथ शामिल हो जाओ। ये नामूस रिसालत कारवा है, ये इज्जत रसूल कारवा है, ये अपने नबी से वफा का कारवा है। इसके साथ शामिल हो जाएं। हम इंशाअल्लाह इस्लामाबाद जाएंगे। ये काफिला रुकेगा नहीं, ना तुम्हारे चैलेंज से, ना तुम्हारी गोलियों की बौछार से, ना तुम्हारे जुल्म और तशद्दुद से कोई चीज भी इस काफिले का रास्ता रोक नहीं सकती। आस्तान रसूल, सिर्फ खड़े होकर देखो ही नहीं, पता नहीं जिंदगी कब खत्म हो जानी है। उठो, इस काफिले के साथ शामिल हो जाए। हमें न यूएनओ की जरूरत है, न फ्रांस की जरूरत है, न अमेरिका और बरतानिया की जरूरत है। हमें जरूरत है तो रसूलुल्लाह की जरूरत है। हमें जरूरत है तो अपने आका करीम की निगाहे करम की जरूरत है। हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन खत्म नबुव्वत और नामूस रिसालत पर हमला हो तो हम कभी बर्दाश्त कर सकते हैं नहीं। इसलिए मैं इन हुक्मरानों से भी कहूंगा कि होश के नाखन लें। आपने अभी और कितनी गोलियां बरसानी है, कितने लोगों को शहीद करना है। हम तो उसी नबी के नाम के लिए जा रहे हैं, उस नबी की इज्जत के लिए जा रहे हैं जिनका कलमा तुम भी पढ़ते हो। फिर मैं क्यों न कहूं, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। और मुनकरो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया।